वेलकम बैक नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की बात करेंगे। सैलाब से तबाहकारियाँ जारी हैं। 300 से ज़ायद लोग लुक़मा अजल बन चुके हैं। पूरे पूरे गांव जो हैं वो सफ़ाए हस्ती से मिट चुके हैं। क्लाउड बर्स्ट की भी कई जगह इतलात हैं। इसके साथ साथ शांगला, बुनेर, सवात, मानसेरा, मुख्तलिफ इलाके जो KP के हैं वो इस टाइम ज़ेर आब हैं। फराज मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जमान हैं अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के। बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ताज़ा सूरत हाल क्या है अभी राइट नाउ? कहाँ पे इमदादी काम जारी हैं? किस हद तक सैलाब ने मुतासर किया है? किन किन इलाकों को किया है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है वो तो अब ख़त्म हो चुकी है। 3 मरहलों पे हमारा ऑपरेशन जो था वो हमने डिवाइड किया हुआ था। पहले जब सैलाबी सूरत हाल पेश आई तो हमने सबसे पहले हमारा काम था कि हम महफूज मकामात के ऊपर लोगों को निकाले और उनसे तकरीबन हमारे रेस्क्यू के जवानों ने 5,000 से ज़ायद लोगों को मूव किया महफूज मकामात पर। जबकि दूसरा मरला हमारा ये था कि जितने भी लोग फंसे हुए थे, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका था, क्योंकि जब क्लाउड बर्स्ट होने के बाद जब पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था और उनके साथ मिट्टी और बड़े-बड़े पत्थर आ चुके थे, ज़मीनी रास्ता बिल्कुल मुनक़ता हो चुका था। तो हमने सबसे पहले अपनी सारी खैबर पख्तूनख्वा की मशीनें लगाकर रूट्स क्लियर किए और आज तीसरा रोज़ है और तीसरे रोज़ भी हमारा ऑपरेशन इस वक़्त जारी है और अब हम रिहैबिलिटेशन की तरफ जा रहे हैं, लोगों की बहाली की तरफ जा रहे हैं। उनकी जो ज़िंदगियाँ बहुत मुश्किल हालात में लोग गुज़ार रहे थे, तो अब हम उनके लिए क़यामगाहें बना रहे हैं, रिहाइशगाहें उनके लिए प्रॉपर बना रहे हैं। तो अब हमारा इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर इनकी जो ज़िंदगी है मामूल पे आ जाएगी। जो लोग वहाँ पर मुतासिर हुए हैं, ये कोई 1-2 लोग या 1,000 लोग नहीं है, ये तकरीबन 1 लाख लोग इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सब की बहाली का काम जो है जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। डिस्ट्रक्शन असेसमेंट अगर करें, कितनी तबाही मचाई है मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ने? सैलाब ने तो बहुत बड़ी तबाही मचाई है। सिर्फ आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि इस वक्त ये 3 दिनों में जो कि हमें शुहदा की तादाद मालूम हो सकी है, जो शहदा हमने रिकवर किए हैं वो 314 लोग शहीद हो चुके हैं। अभी तक 200 से ज़ायद लोग लापता हैं, उनका नहीं पता चला, क्योंकि जो मिट्टी है या पत्थर है वो 20-20 फुट तक ऊपर आ चुकी हैं और लोगों का नहीं पता चल रहा है कि लोग कहाँ हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ढूंढा जाए। अब हमने पाक फौज से जो मदद तलब की थी आलात की, अब वो आलात हमारे पास इस वक्त पहुंच चुके हैं। आज तकरीबन चंद घंटे पहले हमारे पास वो आलात आए कि हम मुख्तलिफ इलाकों में जाकर हमने टीमें भिजवाई हैं, सर्वे कर रहे हैं कि आलात के जरिए अगर कोई भी इंसान किसी मिट्टी के तोदे के नीचे या किसी पत्थर के नीचे है तो वो हमें पता चल सकता है कि ताकि हम उनको रिकवर कराएं। जिस तरह आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरप्लस बजट दिया था, आज उस सरप्लस बजट देने का सबसे बड़ा फायदा हमें ये हो रहा है कि आज वो पैसा हम अपनी आवाम, अपनी कौम के ऊपर लगा रहे हैं। इतना बड़ा सानिया होने के बावजूद हमें किसी भी सूबे ने, किसी भी वफाकी इदारे ने कोई भी हमारे साथ मदद नहीं की है। सिर्फ और सिर्फ सूबाई हुकूमत और सूबाई हुकूमत के तमाम तर डिपार्टमेंट इस वक्त फील्ड में है, ऑन ग्राउंड है, वो काम कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने तो रब्ता किया, उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को अगर कोई इमदाद दरकार है तो पंजाब देने को तैयार है। सर, मैं मादरत से कहना चाहता हूँ इस चीज की कि मरियम नवाज है या चाहे जितने भी वज़रा हैं या गवर्नर्स हैं, कॉल्स कर रही हैं। देखें, हम मदद की किसी को बताएंगे कि हमें क्या मदद जरूरत है। देखें, जब 400 लोग शहीद हो रहे हैं और हम उनको रिकवर कर रहे हैं, हमारे PDMA की जानिब जब भी ऐसा कोई वाकया होता है तो PDMA NDMA को राब्ता करती है और तमाम तर सूबों के PDMAs को पूरी रिपोर्ट जाती है। तो हक तो ये था, बजाते एक आम शहरी, एक आम आदमी की हैसियत से मैं ये बात कर रहा हूँ कि हक तो ये था कि जिस तरह इतना बड़ा सानिया हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर तमाम तर मुल्क की मशीनरी यहाँ पर भिजवाते, यहाँ पर इमदादी टीमें भिजवाते, कुछ भी नहीं है। जबकि सिंध बलोचिस्तान से रजाकार पहुंच सकते हैं यहाँ काम करने के लिए, जबकि हमारे सरकारी लोग, सरकारी मशीनरी फवाक की जानिब से नहीं है। अभी तक
कुछ भी हमें नहीं ताउन किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा है कि अगर कोई हमें सामान भिजवाता है मोस्ट वेलकम भिजवाए, कोई मशीनरी भिजवाता है मोस्ट वेलकम भिजवाए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा इतना स्टेबल सूबा है पाकिस्तान का कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम अपने लोगों को खुद बचा सकते हैं, हमारे में इतनी कैपेसिटी है, क्योंकि देखा जाए सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान नहीं किया है, हम पूरा करेंगे। जितने लोगों का जितना भी नुकसान हुआ है सबका अजाला हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा करेगी। और वो अजाला इस तरह नहीं होगा कि आप देखें कि 2022 का जब सैलाब आया था और उसके बाद सैलाब आते रहे हैं, तो वादे तो आवाम से किए जाते हैं, वो पूरे नहीं किए जाते। इस वक्त जो हमारा प्लान है कि जितने भी मुतासर हुए हैं, जो घर गिर चुके हैं, उनको हम नया बनाएंगे। जिस एरिया में फ्लड आया उन एरियाज को तो हम छोड़ेंगे, उसके अलावा उन इलाकों को हम मुकम्मल लोगों को कहेंगे कि आप नकल मकानी करें, एक नई आबादी हम क्रिएट करेंगे कि वहां पर लोगों को घर बनाकर वहां पर लोग जाएं। लेकिन फराज साहब, आप जो बात करें, विफाकी हुकूमत ने तो विफाकी वुज़रा की ड्यूटी लगाई है। इंजीनियर अमीर मकाम साहब वहाँ पे मौजूद हैं, केपी के जो जिम्मेदार हैं, ख़ुसूसन जो विफाकी हुकूमत में है, उनको कहा गया कि आपने ये तमाम रिलीफ वर्क देखना है, आपने वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करना है, आपने वहाँ पे लोगों को मदद के लिए टीमें तश्कील देनी है। पाक फ़ौज भी आप लोगों की मदद कर रही है, तो आपका ये गिला बनता है? सर एक अर्ज करता हूँ, जरूर ये मेरी क्लिप भी चलाइएगा, वीडियो चलाइएगा, क्योंकि हम बेशतर चैनल नहीं चला पाते हैं। देखा जाए अमीर मकाम हो या प्राइम मिनिस्टर साहब हो, मुझे हैरत होती है कि या तो हमें बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा सूबा या तो वो अफगानिस्तान का हिस्सा है या वो इंडिया का हिस्सा है। ये तो क्लियर करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान का हिस्सा है तो अभी तक ये क्या कर रहे हैं? 3 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक इनकी तरफ से एक ईंट तक यहाँ पर नहीं पहुंची, एक माचिस की डब्बी की तीली तक यहाँ पर नहीं पहुंची है। अभी तक असेसमेंट करें। इससे तो बेहतर है कि कोई यूनियन काउंसिल का नाजिम कोई ऐलान कर लेता तो उसके भी गांव से कोई 2-3 चीजें आ जाती। प्राइम मिनिस्टर की ये हमारे वैल्यू है कि उनके कहने के ऊपर 3 दिन हो गए, अभी तक सामान नहीं पहुंचे। मैंने रात को जब अपने पीडीएमए के डायरेक्टर थे उनसे पूछा कि क्या सिचुएशन है, एनडीएमए से आप राब्ते हैं, तो एनडीएमए वाले कह रहे हैं कि हम मंडे के दिन हम आएंगे। तो आप उनका सोच देखें कि अभी भी वो कह रहे हैं कि हम मंडे के दिन आएंगे। अल्लाह का नाम माने, इतनी तबाही हो गई है, सैकड़ों लोग शहीद हो चुके हैं, हजारों लाखों लोग बेघर हैं, हम पूरी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन फराज साहब देखें, खैबर पख्तूनख्वा को 188 मिलियन डॉलर फंड्स मिले क्लाइमेट चेंज की मद में। वहाँ पे सैलाब का हर शख्स को पता है कि इस मौसम में सैलाब आता है। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने खुद, आप भी तकरीबन 10 साल हो गए आप लोगों को हुकूमत करते हुए, क्या कुछ किया? देखिए, हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हर किस्म की फैसिलिटीज क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी हो, जो भी हो, हम प्रॉपर अपनी आवाम को फैसिलिटेट करें। देखें, हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा के पास इतने वसाइल नहीं है जितने पंजाब के पास और वफाक के पास हैं। ये कौमी सानिया है, ये हमें सब पूरी कौम को मिलकर इस सानिया से लड़ना चाहिए था। हम सब एक कौम बनकर इस सानिया से मिलकर लड़ते, लेकिन एक सौतेली माँ की तरह सलूक किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा की तरह। जिस तरह वो जम अजला हमारे हुए थे, तो जम तो हमने कर लिए, लेकिन उन जम अजला के साथ जो हमारा सलूक किया जा रहा है वफाक की जानिब से कि 10 रुपए का फंड भी उनको नहीं दिया जा रहा है, वो भी हमारे लोग थे। आज ये जो लोग हैं ये भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के हिस्से। हक तो ये था कि मैं तमाम तर वो एनजीओज, वो रजाकार जो आ रहे हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसे ऐसे लोग जो सिंध बलोचिस्तान से आ रहे हैं और कई बेलचा उठाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, मैदान में हैं। तो ऐसे लोग हमें चाहिए, हमें ऐसे नहीं चाहिए कि एसी के कमरों में बैठकर और बस बड़ी बड़ी तकरीरें झाड़ते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। फराज मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट एक बड़ा रेफरेंडम करने जा रही है वाशिंगटन DC में। खालिस्तान तहरीक के हवाले से अपडेट करते हैं आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद।